Hello students, I hope you all are fine. So today in this video, we will discuss the complement operation on set. That is the complement of a set. Let U is the universal set and A is any set. कोई भी set ले लो आप A को. Then the complement of A is the set which consists of all those elements which are in universal set but not in A. तो आपको वो सारे के सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो आपके किस में आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं लेकिन ए सेट में नहीं आ रहे हैं. ठीक है. इट इज डिनोटेड बाय ए डैश, इसको ए डैश से डिनोट करते हैं, या ए कॉम्प्लीमेंट. ए डैश को ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. इट इज रीड एज ए कॉम्प्लीमेंट. बेटा तो दो तरीकों से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, एक ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट. सो सेट बिल्डर फॉर्म में ए डैश को कैसे लिखा जाता है? ए डैश क्या आएगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. आपका यूनिवर्सल सेट को बिलोंग कर रहा है एक्स और ए को बिलोंग नहीं कर रहा है. और आप ये भी बोल सकते हो कि जो ए डैश है वो क्या है? यू माइनस ए. यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स को आप निकाल दो. चलो एक एग्जाम्पल करते हैं. सपोज करो एक यूनिवर्सल सेट है, आपके पास है, उसके पास एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और ए सेट है, उसके पास एलिमेंट्स ले लो तुम 4 एंड 5. अब मुझे ए डैश निकालना है. ठीक है, ए डैश निकालना है तो हम क्या करेंगे? वो सारे एलिमेंट्स ले लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जो ए में नहीं आ रहे. तो हम क्या करेंगे? 4 और 5 को नहीं लेंगे. तो ए डैश क्या बनेगा? 1 2 3. तो आपने वो एलिमेंट्स लेने हैं यूनिवर्सल सेट के जो सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहे हैं. तो सेट ए को कौन से एलिमेंट्स बिलोंग नहीं कर रहे हैं? 1 2 3. तो ये आपके क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे पढ़ा जाता है. तो अब हम क्या करेंगे? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन. तो सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है? लॉ ऑफ एम्प्टी सेट. अगर एक सेट खाली है, उसका अगर तुम कॉम्प्लीमेंट लोगे तो हमेशा ही वो कौन सा सेट आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा. ठीक है. लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या बोलता है? यूनिवर्सल सेट है जिसके पास सारे एलिमेंट्स हैं, आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो. कॉम्प्लीमेंट मतलब हमने उसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं ले रहा है. तो आपका क्या सेट आएगा? आपका हमेशा ही वो क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा. ठीक है. दैट इज ऑलवेज अ एम्प्टी सेट. नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉस. इसमें दो आएंगे बेटा. पहला जो है ए यूनियन ए डैश. ए सेट और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर हम उन दोनों का यूनियन लेंगे तो आपका किसके इक्वल आएगा? यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा. अगर एक सेट ए है, दूसरा ए डैश है, मतलब अगर हम उनकी इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन आपने पिछली वीडियो में देख लिया था कंसेप्ट, तो मतलब कॉमन एलिमेंट्स ए और ए डैश में क्या आएगा? कोई भी नहीं आएगा. तो वो हमेशा ही एक नल सेट होगा. ठीक है. इनको कॉम्प्लीमेंट लॉज बोला जाता है. अगला जो है वो क्या है आपका? डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ. डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ का क्या मतलब है? एक बार हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर से एक और बार ले लेना है, तो आपका वो सेट ए ही आ जाएगा. ठीक है. अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेते हो किसी सेट का, दैट इज अ सेट इटसेल्फ. वही सेट आपका आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डी मॉर्गन लॉ. अब डी मॉर्गन लॉ कौन से लॉ होते हैं? ये हमेशा दो सेट्स के लिए एप्लीकेबल है. ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर बेटा यहाँ यूनियन है तो इधर आएगा इंटरसेक्शन, अगर इधर इंटरसेक्शन है तो इधर क्या आएगा? यूनियन. लर्न करने का क्या तरीका है? ए यूनियन बी का डैश, अगर हम डैशेस को सेपरेट करेंगे तो ये जो साइन है आपका यूनियन जो है किससे रिप्लेस हो जाएगा? इंटरसेक्शन से. और इंटरसेक्शन किससे रिप्लेस हो जाएगा? यूनियन से. ठीक है. इंटरसेक्शन किससे रिप्लेस हो जाएगा? यूनियन से. यहाँ पे यूनियन आएगा. अगर हम डैशेस को सेपरेट करेंगे तो आपका साइन जो है इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन में.
आप ऐसे भी बोल सकते हो फर्स्ट वाले को, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ द टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये डी मॉर्गन लॉ। कुछ एग्जांपल्स भी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले हम इसकी वेन डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। अब वेन डायग्राम की अगर हम बात करें, ये आपका ए सेट है, ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और ये क्या है आपका बी डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने सेट ए को रहने दिया है और बाकी सारे रीजन को शेड किया है। तो ए डैश मतलब यू माइनस ए, यू में से आपने ए को माइनस करना है, और बी डैश का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से आपने सेट बी को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स आप निकाल दो तो बाकी जो बचेंगे वो पूरा का पूरा जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आएगा। तो वेन डायग्राम में भी आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चलो अब एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा एग्जाम्पल, फर्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ए है एक सेट जिसके पास एलिमेंट्स हैं 2 3, और बी सेट है जिसके पास आपके एलिमेंट्स हैं 3 4 5। ठीक है, आपको क्या निकालना है, देखो बेटा फर्स्ट पार्ट जो है आपसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में ए डैश। ए डैश का मतलब क्या है, यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स को निकाल दो, तो ये दो एलिमेंट्स आपने नहीं लेने हैं, ठीक है। तो आपका ए डैश क्या आएगा, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं जो बच गए हैं वो आपने लिखने हैं, यू माइनस ए, यू में से ए निकाल दो तो बचा क्या क्या बेटा 1 4 5 6। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया ए डैश। हमने क्या किया, जितने भी यूनिवर्सल सेट थे उसमें से ये जो दो एलिमेंट्स है उनको निकाल दो, वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट अगेन कॉम्प्लीमेंट, मतलब डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। आप सबसे पहले ए डैश लिखो, ये आपका ए डैश है, ए डैश ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, ठीक है। आप इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लो बेटा। अब हमने ये 1 4 5 6 नहीं लेना है, तो आपके पास क्या एलिमेंट रहेंगे, सिर्फ 2 एंड 3, और 2 3 किसके इक्वल है, दैट रिप्रेजेंट सेट ए। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि जो अब अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो हमारा सेट इटसेल्फ आ जाता है, वही सेट आ जाता है दोबारा से, ठीक है। अब आप तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में क्या पूछा हुआ है, ए डैश यूनियन बी डैश। आपने क्या करना है, ए डैश भी निकालना है और बी डैश भी निकालना है और उनका यूनियन करना है। ए डैश तो बेटा हम पहले से ही निकाल चुके हैं 1 4 5 6। अब बी डैश हम पहले निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं बी डैश, ठीक है ना, साइड में निकाल लो। बी डैश क्या होगा, बी के एलिमेंट्स नहीं लेने, मतलब हमने 3 4 और 5 नहीं लेना यूनिवर्सल सेट से, बाकी सारे लेने हैं। तो यह आपका 1 2 आ जाएगा, 3 4 5 नहीं लेना, फिर 6 आ जाएगा। ये आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब इसका यूनियन हमने इसके साथ लेना है 1 2 6। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। इसका बेटा आंसर क्या है आपका, वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दो आप, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा आराम से, इधर लिख लेते हैं। ये आ जाएंगे आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, 1 2 4 5 6। तो ये आपका बेटा ए डैश यूनियन बी डैश आ गया। अगला जो है फोर्थ पार्ट वो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश और बी डैश तो है हमारे पास, उसको एज इट इज लिख दो और बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगा दो। अब आपने देखने हैं ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए और बी डैश दोनों में कॉमन आ रहे हैं। आप देखो 1 दोनों में आ रहा है बेटा और 6 भी दोनों में आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 1 6। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपका 1 6 आ गया, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में क्या बोला हुआ है, ए यूनियन बी डैश।
अब ए यूनियन बी डैश का क्या मतलब है कि हमने पहले ए यूनियन बी लेना है, फिर उसका डैश ले लेना है। ए और बी को कंबाइन करो, इन दोनों को कंबाइन करो। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ गए? 2 3 4 5। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी के ये एलिमेंट्स 2 3 4 5 हमने यूनिवर्सल सेट में से नहीं लेने हैं, तो जो बच जाएंगे वही एलिमेंट्स लेने हैं। तो कौन कौन से बचे? आपके बच गए 1 6। तो यहाँ से हमारा ये डी मॉर्गन लॉ जो है वो प्रूव हो गया। क्या होता है डी मॉर्गन लॉ? आपका ये होता है ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए यूनियन बी डैश। आप देखो इन दोनों से आप ये चीज प्रूव कर सकते हो आराम से। ये आपका डी मॉर्गन लॉ है। दिस इज नोन एज डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। तो इसका दूसरा एक लास्ट पार्ट रह गया, वो कर लेते हैं, 6 वाला। 6 में पूछा है ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले आप ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स ढूंढो। ए और बी में जो सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है दैट इज 3। आप देखो कौन सा एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ 3 ही आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया 3। इसका हमने लेना है डैश। डैश मतलब हमने यूनिवर्सल सेट से जो 3 नंबर है वो नहीं लेना है, बाकी सारे लेने हैं। तो ये आ जाएंगे 1 2 4 5 6, ठीक है। तो आप यहाँ देखो ये आपका एक पार्ट है, एक ये पार्ट है, दोनों ही सेम है। तो यहाँ से नेक्स्ट जो है आपका डी मॉर्गन लॉ वो प्रूव हो गया, ठीक है। जो से एक और था ए डैश यूनियन बी डैश, ये किसके इक्वल आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है। तो ये आपका डी मॉर्गन लॉ है ये भी। तो हमने इस क्वेश्चन के थ्रू सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ, फिर डबल कॉम्प्लीमेंट, ये सारे के सारे हमारी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो आप अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो इस वीडियो को आप बार बार देखो। तो ये आज हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसकी वेन डायग्राम भी डिस्कस कर लिया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी डिस्कस कर लिया है। अब एक टॉपिक रह गया आपका, नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। ये हम कैसे निकालते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस दो सेट्स का? अगर आपके पास दो सेट्स हैं, ठीक है, इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, नॉन एम्प्टी का ये मतलब है, देन ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी इज ए सेट विच कंटेन्स, इसमें वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, ऑफ सेट ए एंड बी which present in only in set A और in set B। तो इसका क्या मतलब है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ये ट्राइंगल के साइन को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। उसका क्या मतलब है कि आपने ए माइनस बी उसका यूनियन ले लेना है बी माइनस ए के साथ। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है वो सारे के सारे वो आपके ये सेट वो होगा, वो सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, वो आप निकाल देना। बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो ए में आ रहे हैं चाहे वो बी में आ रहे हैं, वो आपके सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसकी अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो कैसे बनेगी इसकी वेन डायग्राम? ठीक है, ऐसे रफ बना लेते हैं। ये आ जाएगी वेन डायग्राम इसकी, ये देखो
ये आपका सेट ए आ गया, ठीक है, ये आपका सेट बी आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या बोला हुआ है, ए माइनस बी, ये जो रीजन है ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला रीजन आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका बी माइनस ए है, ये आपका ए माइनस बी है, इन दोनों का यूनियन ले लेना है। तो ये आपका आ गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। सो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, पहले प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, वो क्या आएगा, ए यूनियन बी, उसमें से हमने क्या माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर ए का सिमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ लेंगे तो वो क्या आएगा, आप देखो एक सेट ए है उसमें 5 एलिमेंट्स है, दूसरा सेट ए है उसमें भी 5 एलिमेंट है। ए सिमेट्रिक का मतलब होता है कि हमने कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट्स के नहीं लेने हैं, जो बचे हुए एलिमेंट्स है वही लेने हैं। तो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ये क्या आएगा आपका बेटा, एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। थर्ड जो है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस 5 का, वो हमेशा सेट ए ही होगा, क्योंकि कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो सेट ए ही आएगा। अगली प्रॉपर्टी है, अगर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी के इक्वल आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सेट बी और सेट सी जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। फिफ्थ देखो, ए कम्यूटेटिव लॉ ही है ये, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हमेशा ही बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए के इक्वल होगा। वैसे ही आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करती है, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ए इंटरसेक्शन सी के साथ होगा। तो ये आज हमने सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर लिया है कि वो सारे के सारे एलिमेंट जो ए और बी में नहीं होंगे वही आपने लेने हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी रैंडमली क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सेट है, उसके एलिमेंट्स ले लो 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी सेट है, उसके एलिमेंट्स ले लो 4 5 6 7 8। अब सबसे पहले हम a माइनस बी निकालेंगे, a में से जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, 4 और 5। तो a माइनस बी क्या होगा, a में से b के एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स निकाल दो, 1 2 3, और b माइनस a क्या होगा बेटा, b में से कॉमन एलिमेंट्स निकाल दो, 6 7 8। अब 1 2 3 वो एलिमेंट्स है जो कॉमन नहीं है, 6 7 8 वही एलिमेंट्स है जो कॉमन नहीं है। अगर हम इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें तो आपका फार्मूला क्या है, a माइनस बी, इसका आपने यूनियन लेना है b माइनस a के साथ। तो आप लिखो एलिमेंट्स 1 2 3, इसका यूनियन ले लो 6 7 8। तो इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो या तो अकेले ए में है या अकेले सेट बी में है, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स विच आर ओनली इन सेट ए और इन सेट बी। तो ये आपकी बेटा एक एग्जाम्पल मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस की भी आपको समझा दी है। आई होप आपको ये टॉपिक आज का अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप इस वीडियो को रिपीट कर लेना, बार बार देख लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।